देखिए, बहुजन समाज पार्टी से लगभग 3 महीने पहले हमारा टिकट फाइनल हो चुका था और अब बाकी सब पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उम्मीदवार उतार दिए हैं। सभी लोग मैदान में हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो सबसे पहले अलग जो सबसे कुछ सब कैंडिडेटों से अलग है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीत गए हैं, वे चले गए हैं, उनमें ज़्यादातर बाहर के कैंडिडेट रहे। 1-2 कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सब बाहर के कैंडिडेट रहे और उन कैंडिडेटों से यहाँ की जनता बहुत परेशान रही। झगड़ा डोल का हो, मर्डर तक ले गए। झगड़ा इमाम का हो, मस्जिद में मर्डर तक ले गए। झगड़ा बाइक टकराने का हो, मर्डर तक ले गए। और यहाँ पे जितने भी मीरापुर विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, उन सब में 2-2, 3-3 पार्टियां बना दी। एक पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया, वो उसी से अपनी दरी बिछवाए, नारे लगवाए। बाकी किसी को जेल भिजवा दिया, किसी को दबाव में अपने काम करवा लिए। कहीं मिलने के लिए उनके पास आम आदमी चला गया जिसने वोट दे दिया, क्योंकि वोट वे जो लेते हैं ठेकेदार बना कर लेते हैं। गांव में 2 या 3 लोगों के पास गए, उन्हीं को ठेकेदार बना दिया और बाहुबली तरीके से वही लोग गांव के दबाव बना के वोट ले लेते हैं। और जब कोई काम होता है, अगर वे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई और आदमी जाता है तो वो काम करने की तो बहुत दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं करते, पानी तक नहीं पूछते। लोग 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके गाड़ी से, बाइक से जाते हैं, किराए के करके जाते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं होता। काम तो बहुत दूर की बात है। हम सबसे पहले यही बात लोगों को बताएंगे कि जितना यहाँ पे मुकदमेबाजी है, कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसले कराए। जो लोगों के झगड़े हो जा, उन झगड़ों के फैसले कराए। लोगों का मान सम्मान हो, जो अपने बस का काम है, चाहे वो सड़क का हो, अस्पताल का हो, थाने का हो, जो अपने बस का काम है और जो हमारी गाइडलाइन के अंदर आएगा वो हम काम करेंगे। आपके सामने 3 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे मीरापुर विधानसभा पे कभी भी कोई चुनाव मुस्लिम या हिंदू का नाम पे नहीं होता, क्योंकि चुनाव पिछली बार भी हुआ है, सभी मुस्लिमों ने गुज्जर को वोट दिया है, सभी मुस्लिमों ने अभी आए थे जाट को भी वोट दिया है, सभी मुस्लिमों ने सैनी को भी वोट दिया है। यहाँ पे धर्म के नाम पे कोई चुनाव होता ही नहीं। यहाँ पे जो वोट परसेंटेज है वो अक्सरियत जो लोग काम करने वाले होते हैं, जिससे उम्मीद लगा ली जाती है, उसको वोट दे दिया जाता है। बाद में वो क्या करते हैं वो एक अलग बात है। कंपटीशन मानते हैं इसमें? कंपटीशन की बात यह है, हम जो चुनाव 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, अब उसमें कुछ कैंडिडेट आए चुनाव लड़ने के लिए। एक पार्टी जो स्पेशल मुस्लिमों की ठेकेदार है, मुस्लिम को वोट चाहे किसी भी तरीके से ले, वो मुस्लिमों का वोट लेती है, उस पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। और वो मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया जिसके कारोबार बीजेपी के साथ में चले आ रहे हैं। चाहे वो दबाव में आए हो, चाहे वो अपनी मर्जी से आए हो, वो उनका अलग मामला है। लेकिन वे लोग, इन लोगों के, मुस्लिमों की कभी पहले आवाज़ न तो बनी और न आगे बनने की कोई उम्मीद है। इसलिए मुस्लिम का आने से कुछ नहीं होने का। दलित प्लस मुस्लिम जो समीकरण है, दलित प्लस मुस्लिम समीकरण यहाँ बिल्कुल एकजुट हो चुका है। बाकी जो अन्य पिछड़ा, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, जो बीजेपी के कार्यकाल से नाखुश है, जो बीजेपी में परेशान है, वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ गया है। और आने वाली 20 तारीख में सभी लोग सिर्फ विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लड़ाई हो रही है उसके खिलाफ वोट करेंगे और इंशाल्लाह हम 100 के 100% चुनाव जीत कर आएंगे। हमारा जो समीकरण है, हमारा समीकरण जो है दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है। जैसे एक हफ्ता और बढ़ गया है चुनाव में, जो लोग नए नए आए, हम तो 3 महीने से सबसे पहले से लगे हुए हैं, जो लोग नए नए आए और जो आके यहाँ से जो है धूम मचा रहे थे, गर्दा ठा रहे थे, उनका गर्दा भी ठंडा हो गया। आखिरी सवाल, मिथिलेश पाल जो है वो पहले विधायक रह चुके हैं जी, खादी राणा की जो पुत्रवधू है सुम्बुल राणा, उनके जो ससुर हैं वो पहले सांसद रहते, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ बात आती है कि वो पहले से? देखिए, जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो सुम्बुल राणा जी हो, मिथिलेश पाल जी हो, वे मेरे लिए सब सम्मानित है और उन सबका स्वागत है। अब मामला क्षेत्र का है, क्षेत्र के लोग बाहर के लोगों को पसंद नहीं करेंगे। बाहर के लोग बिल्कुल जो है किसी भी कीमत पे यहाँ पे चुनाव में नहीं रहेंगे। चुनाव रहेगा सिर्फ क्षेत्र का।